में जी क्यों नहीं गए? चित्रगुप्त, तुम ही ना कहते हो। बहुत बढ़िया, अब तुम समझदार हो गए। इतनी देर में तुमने कोई अक्ल की बात कही है, अभी कही। गुड। तुम ये मानते हो कि पाप वो चीज है जो दुनिया या किसी को नुकसान पहुंचाने वाली हो तो वो पाप है। अगर ऐसा नहीं है तो वो पाप नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, पाप नहीं। अगर मान लो जो काम तंदुरुस्ती के लिए अच्छा हो और किसी का नुकसान ना हो, तुम उसे पाप कहोगे या नहीं? नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा। ठीक है, मान लो कि तुम घर से 50 किलोमीटर दूर रास्ते में चल रहे हो। ये क्या कर रहे हो? रास्ते में चल रहा हूं। उस समय तुम्हें जोर से पेट गुड़गुड़ा गया, मतलब लूज मोशन हो गया। अगर बजाय घर लौटने के अगर पैसे देकर सुलभ शौचालय में चला गया तो तुम्हारे बात को क्या दिखाई? बस इसी तरह से बाई जी के पास जाने की बात सोच रहे। लगता है कि तुम सही कह रहे हो। मगर इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी है जरूर। मगर महाराज, हाँ? इसने दूसरी स्त्रियों को भी ताका झाका है। क्या? तो क्या बुरा किया? मैंने तो ईश्वर की कदरदानी की। कदरदानी? हाँ, कदरदानी, तारीफ, प्रशंसा, सराहना। फर्ज करो कि तुमने बड़ी मेहनत से एक फुलवारी बनाई। फुलवारी समझ रहे हो? पार्क, जो हमारे बिहार के पटना जिला में इको पार्क है, और बूढ़ा पार्क है जहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाते हैं। मान लो कि तुम उस पार्क को बनाया, बड़ी मेहनत से तुमने फुलवारी बनाई और उसमें एक से एक फल फूल के पौधे लगा, उसमें खूबसूरत मूर्तियां तैयार करके रखे, फव्वारे लगा, उसमें तुम घूमने के लिए रघुआ और समीरवा को भेज दिया। मतलब 2 आदमी को भेज दिए। पहला आदमी सर झुकाकर इस पार से उस पार से, अच्छा। दूसरा आदमी हर फूल को, हर पौधे को, हर मूर्ति को, हर फव्वारे को घंटों छूता रहा, निहारता रहा, देखता रहा, छूता रहा। तो बताओ, तुम पहले वाले से खुश हो कि दूसरे वाले से? जाहिर सी बात है दूसरे वाले से। हाथ मिलाओ और इनाम दिलाओ। और उन लोगों को जिन लोगों ने खुदा की बनाई हुई खूबसूरती से आंखें फेरी है, सीधे नर्क में भेजो। सही समझ गई। अच्छा ये बताओ, तुमने कई स्त्रियों से प्रेम भी किया? जी महाराज। हाँ, किया है। अच्छा एक बात बताओ कि तुम पराई स्त्री किसे कहते हो? जिसकी शादी दूसरे मर्दों से हुई। ये तो बस सामाजिक रिवाज है। समाज की नजरों में पराई होगी, पर ईश्वर की दृष्टि में नहीं। क्यों नहीं? बस ईश्वर ने बस प्रेम का संबंध पैदा किया, शादी का नहीं। उन्होंने हर मर्द के लिए उसी की मिजाज से औरत भी बनाई। ये समाज भी है ना, तुम्हारे तरह बेवकूफ है, इसीलिए कदम कदम पर ठोकरे खाता है। कृपया साफ समझाएं। हमारे महाराज का भेजा काबू में नहीं है। सही कहा महाराज, इसकी दिमाग बहुत मोटी है, रोज बादाम खाया करो। अब मैं इसे कैसे समझाऊं? हाँ, ये बताओ कि हिंदुस्तान किनका मुल्क है? हिंदुस्तानियों का। गुड, पर इस पर हुकूमत अंग्रेजों ने की, वो भी कई शताब्दियों तक। मगर वो मुल्क कुदरतन उनका नहीं था, और ना वे हिंदुस्तानियों के बराबर सच्चे दिल से प्यार कर सकते थे। इसलिए तो अंग्रेजों को जाना पड़ा। तो बस इसी तरह से मैंने जिस औरत से प्रेम किया होगा, असल में ईश्वर ने मेरे लिए बनाई होगी, वरना उस औरत के प्रति प्रेम जन्मा ही नहीं होता। जैसे उस पत्नी के प्रति प्रेम नहीं जन्मा जिसे समाज ने मेरे मन से गढ़ दिया। अब समाज की बेवकूफी को निभाने के लिए मैं बेवकूफ बन जाता और अपनी जीत छोड़ देता। बताओ, तुमने हम लोगों पर कोई जादू तो नहीं कर दिया? लगता तो यही है चित्रगुप्त। तुम्हारी हर बात सही मालूम होती है। अच्छा ये बताओ कि ईश्वर ने दुनिया बसाने के लिए मर्द और औरतों में मोहब्बत का रिश्ता पैदा किया ही था, तो फिर इस शादी ब्याह की क्या जरूरत थी? बताओ। ये तो महज समाज की नजरों में बच्चों को हरामी कहे जाने से बचाने के लिए।
ये समाज में जो है ना, तुम्हारी तरह उल्लू है। पॉइंट पे नोटेड मारा। हे मिट्टू बेबी, मेरी दुर्बुद्धि को क्या हो गया? ये तुम्हारे सभी पाप उनमें दिखाई देते हैं, लेकिन तुम हंसोगे जरूर। ये एक नंबर का झूठा है महाराज, देखिए। हाँ, तुम एक नंबर के झूठे भी हो। जब वैश्य के पास से घर लौटते थे तो अपनी पत्नी को झूठ बोलते थे कि जरा रामायण सुनने गया क्या कहा था कि कामसूत्र पढ़ने गया था। फटाते हो क्या जी? आप बोल नहीं? अरे ईश्वर ने हम इंसानों को अक्ल क्यों दी है? वो भी तो भाव है कि समय को देखकर खर्च करे। माना कि झूठ बोलना पाप है। अगर झूठ बोलने से भला टले और किसी को नुकसान ना हो तो उस समय सच बोलना पाप है, झूठ बोलना नहीं। अब बताइए महाराज, अगर मैं अपनी पत्नी से सच बता देता तो उसके दिल को कितनी तकलीफ होती, मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाता, वो आफत मचा देती। बताइए मैंने पाप किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। सरकारी वकील भी रहे हो। हाँ और तुमने कई बेगुनाहों को फांसी भी दिलवाई। हाँ, ये तो पाप है, पर मेरा नहीं, उस जज का जो हुक्म सुनाता है। जैसे तुम ईश्वर का कानून का पालन करते हो, वैसे मैं कानून का पालन करता हूँ। अब हमारे देश का कानून ही ऐसा है कि बेगुनाह लटक जाते हैं, तो उसमें मेरा क्या कसूर? अगर तुम्हारा कानून ऐसा ही है तो तुम अपना कानून समझो। देखो भाई, ये तो प्रोफेशनल वाली बात हो गई। अभी ना फीस लिए हुए, इसीलिए वकील कानूनी वाक्या सोचती नहीं। हाँ फीस हम लोग क्या फीस दे सकते हैं? आप फीस नहीं दे सकते हो तो ठीक है, ईश्वर के दरबार में जाने का रास्ता ही बता दो। देखो, ठीक है बता दूंगा, बोलो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये उधार की कैंची छिंची नहीं है, रिश्ते कट जाते हैं। खैर कसम खाओ। किसकी? इसकी उसकी तुम्हारा बाप तो है नहीं, पत्नी है। ठीक, बात कर। नहीं, देखो भाई मेरे को समझ नहीं है, इसलिए शॉर्ट में समझा देता हूँ। अब तुम्हारे मान पर भी छोड़ देता हूँ, अगर वो भी हो तो ठीक है, फीस दे दोगे ना? दे दूंगा, आगे बोलो। देखो, हर आदमी का हक है कि अपने जान माल और अपनी इज्जत की सलामती के साथ शांति से रहे। जो हक सभी के लिए एक सा हो, वो समाज का हक माना जाता है। इसीलिए समाज ने इंसानों की हिफाजत करने के लिए कानून बनाया, और इसी तरह सरकार ने भी अपनी धाक जमाने के लिए कायदे कानून बनाए, ताकि से सरकार पर कोई आंच ना आए। और इसी कायदे कानून को तोड़ने को जुल्म कहते हैं। जुर्म तो समझ में आ गया, लेकिन इसे रोकने की क्या तरकीब है? रोकने के लिए सजा। कानून को जितनी बेदर्दी से तोड़ा जाता है, उसके लिए उतना ही सख्त सजा। मगर सजा क्यों देते? बदला लेने के ख्याल से, क्योंकि आदमी के ख्वाहिश इंसानों में ही, आदमी के ख्वाहिश जो है जानवरों से भी ज्यादा होता है। इसीलिए राजनेता जानता है कि जनता बेवकूफ है, उसे किस तरह से बेवकूफ बनाकर उसका शासन करे। वो अंग्रेजों की तरह फूट डाल कर राज करते हैं। मैं समझा नहीं, कृपया सीधे समझाइए। महाराज, मतलब ये कहना चाहता है कि सजा का एक खास मकसद है। बेशक तुम समझदार हो। समाज से जुल्म खत्म हो जाए और जुर्म करने वाले भी सुधर कर भले बन जाए। बिल्कुल। वाह वाह वाह, वेरी गुड। ए भाई, इसको लटपटा रहा है, इसको समझाओ यार। समझ नहीं रहा है। अरे यार, तो सीधे समझाओ इसे। देखो भाई, गर्व से तेरी राजनीति को सीधे समझा पाना
बहुत कठिन है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं भाई? तुम एक काम करो, हाँ, तब यही बता दो कि ये राजनीति क्या है तुम्हारी। राजनीति बताओ। राजनीतिक वो चीज है जो जनता को गुलाम बनाकर उन पर शासन करने की कला। राजनेता जनता से वादे करते हैं कि उनकी समस्याओं को खत्म कर, लेकिन समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि समस्या खत्म हो गई तो फिर अगली बार वादे कैसे करेंगे? और जानते हो, एक छोटा देश बड़े देश की बहुमूल्य हिस्सा को हड़पना चाहता है। इस मंसूबे को एक ही रात में मिट्टी में मिलाया जा सकता है, पर ऐसा नहीं किया जाता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का हवाला दिया जाता है। एक पश्चिम के देश पूर्व के देश को तेल के लिए निस्तानाबूद कर देता है और विश्व इस कार्य के लिए उसे उचित बताते हुए उसे तारीफ करता है। इस तरह हम समझ नहीं सकते, तुम इसे सीधे सीधे समझाओ। अरे भाई सीधे सीधे ये कैसे समझाऊं इसको यार, बहुत मुश्किल है, दिमाग खा के रखे। ऐसा करो, वहां जाओ। मैं अरे यार जाना वहां। ठीक है, वहां गिलास होगा, पानी भर के लाओ। देखना गिरे नहीं। ठीक है, ऊपर तक भरो। एक दो ना गिरे, बस 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 बस। हाँ, धीरे 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 धीरे। गुड। हाँ, कैसा लगा गौमूत्र? ये लो, इसे वापस रखो। मैं? हाँ, ठीक। लेकिन मैं समझा नहीं। समझा। कानून के बारे में तुम तो जान लिए, अब तुम राजनीति के बारे में जानना चाहते हो। बेशक। ऐसे में तो तुम पूरी फिल्म बना लोगे। भला मैं तो बस दुनिया के बारे में जानना चाह रहा हूँ। दुनिया गई भाड़ में। अब मुझे उससे क्या मतलब जी? हाँ? चलो ईश्वर के दरबार में ले चलो। रास्ता बताने की क्या जरूरत है? मैं ही तुम्हें खुद वहां ले चलता। चलो देखता हूँ तुम उनसे किस तरह निपटते हो। आइए महाराज, आप ही चलिए। चलो। चलिए महाराज। किधर चलना है इधर? नहीं, इधर। लेडीज फर्स्ट। यप।